आज हम देखेंगे ई गवर्नेंस के बारे में कि इस ई गवर्नेंस क्या होती है, इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसको लागू करने में क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं और दूसरा ये है कि इसके बेनिफिट क्या हैं, ये भी हम देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे इसको ठीक करने इसको लागू करने में क्या-क्या सुझाव हो सकते हैं हमारी तरफ से कि सही तरीके से हम इसको लागू कर पाएँ। तो सबसे पहले ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस मतलब आईसीटी का यूज़ करना। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली इंटरनेट का यूज़ करना, मोबाइल का यूज़ करना गवर्नमेंट सर्विसेज़ के अंदर। जनता को गवर्नमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आईसीटी का यूज़ करना। जैसे कि हम लोग आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो इन सब को हम लोग ई गवर्नेंस के थ्रू इजीली कर सकते हैं। दूसरा क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विथ ईच अदर। जो एक सरकार के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो आपस में जल्दी से संवाद कायम कर सकते हैं आईसीटी के तहत। फिर चौथा आता है ई लेजिस्लेटर या फिर वर्चुअल पार्लियामेंट। वर्चुअल पार्लियामेंट मतलब कि ऑनलाइन पार्लियामेंट की बैठक करना या ऑनलाइन विधानसभा का सत्र बुलाना, बेसिकली ये है। और ई लेजिस्लेटर मतलब उसी के थ्रू आप कानून वगैरह भी पास करना। जैसे कोविड पेंडेमिक के अंदर अगर पार्लियामेंट का या विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन कोई तुरंत प्रस्ताव पारित करना या कानून बनाना ज़रूरी है, तो सरकार ऑर्डिनेंस पास करेगी और बाद में उसके लिए जब भी इस विधानसभा की बैठक होगी तो उसका प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा। तो उसकी जगह पर ई लेजिस्लेटर भी यूज़ में किया जा सकता है। इससे नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस में कमी ला जा सकती है। फिर क्या है कि जनता का सीधा पार्टिसिपेशन हो जाता है। वो अपने सरकार की किसी योजना के लिए अब वो अपने अपने व्यूज़ रख सकती है, अपने सजेशंस रख सकती है, क्रिटिसाइज़ कर सकती है। इसके लिए ऑलरेडी एक ऐप बनी हुई है, माई जीओवी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर हम ये लोग कर सकते हैं। और क्या इसका ई गवर्नेंस और कहाँ काम आती है? ई कोर्ट फॉर जुडिशरी के अंदर हम देखते हैं ई कोर्ट रूम चलते हैं। सोशल ऑडिटिंग मतलब कि भाई जब सारी सूचनाएं ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ है, तो जनता देख सकती है हो क्या रहा है, तो वो ऑडिट हो रहा है एक तरह से उसका। फिर क्या है कि जो सरकार के जो वेलफेयर मेजर्स हैं उसको इफ़ेक्टिवली सरकार लागू कर सकती है। वेलफेयर मेजर मतलब सरकार ने अगर कोई योजना बनाना चाह रही है सरकार, तो जनता से सीधे उसके व्यूज़ ले सकती है, इसमें क्या कमियां हैं, खामियां, इसे और कैसे सुधारा जा सकता है। तो सरकार टेलर मेड सर्विसेज जनता को प्रोवाइड कर सकती है, टेलर मेड पॉलिसीज़ बना सकती है। टेलर मेड पॉलिसी मतलब जैसे कि अ, हम लोग कोई शर्ट टेलर से सिलवाते हैं तो वो हमारे नाप का होता है। रेडीमेड में और टेलर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो टेलर मेड पॉलिसीज़ मतलब जो सीधी जनता के काम की हो, उन्हीं के अनुसार योजनाएं बनाई गई हो, तो ई गवर्नेंस वहाँ पर काम आ सकता है। कोविड पेंडेमिक के अंदर आईसीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है। जनता आजकल अब कैसे रहना है, कैसे सीखना है, कैसे काम करना है, कैसे आपस में कम्युनिकेट करना है, इसका एक नया आयाम बन रहा है आईसीटी का यूज़ करके। तो अभी हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ आईसीटी इन गवर्नेंस। बेनिफिट क्या क्या मेन, तो सबसे पहला तो बेनिफिट आता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। भाई जब सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ दिख रहा है लोगों को, तो उसमें पारदर्शिता अपने आप आएगी। सारा डाटा का मान रहेगा कि कितना पेमेंट हुआ, किसको कितने दिन जॉब मिला, किसको कितनी सब्सिडी मिली, सब कुछ पारदर्शी तरीके से दिया जा रहा है। कोई टेंडर की प्रक्रिया है, कोई सरकार ने ठेका दिया है तो किस किस ने टेंडर भरा, कितनी रेटें भरी, सब कुछ है। ट्रांसपेरेंसी आ गई इसकी वजह से। फिर क्या है अगला, क्या अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय की जा सकती है। अब जब सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है तो आप जिम्मेदारी तय कर सकते हो। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, भाई जनता से अगर आप, अब जैसे अगर मेरे पास अगर आइडिया का मोबाइल है और मुझे अगर कोई दिक्कत आ रही तो मैं सीधा आइडिया के कस्टमर केयर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। इसी तरीके से आईसीटी का यूज़ करके जनता कहीं भी बैठी हो, रिमोट प्लेस 200 किलोमीटर दूर बैठा है, तो भी वो आपसे सीधा संवाद कायम कर सकता है। फिर क्या है डेटा मैनेजमेंट मतलब जो आईसीटी का यूज़ हम कर रहे हैं, आज इतनी सूचनाएं इकट्ठी हो रही है हमारे पास, हर डिपार्टमेंट के अंदर जानकारियां कंप्यूटर के अंदर सेव होती जा रही, इकट्ठी होती जा रही, लेकिन उन सूचनाओं का काम किया, हम उन सूचना से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जो हमारे पास डेटा कलेक्ट हो रहा है सभी डिपार्टमेंट के अंदर, कई डिपार्टमेंट डेटा कलेक्ट हो रहा है, उन सबको हम लोग उससे जानकारियाँ जुटा सकते हैं और वो जानकारी हमारे सरकार के काम आ सकती है। नई पॉलिसी बनाने में, नई नीतियाँ बनाने में वो जानकारियाँ काम आ सकती है। तो ये जो रॉ डेटा जो इकट्ठा होता है, इसके अंदर से जानकारियाँ जुटाना
काम की जानकारियाँ उसके लिए उसको कंप्यूटर में कहते हैं डाटा माइनिंग, डाटा को माइन करना। उसके बाद फिर और क्या फ़ायदा है इसका, डिसीजन मेकिंग। आप तुरंत, सरकार तुरंत डिसीजन ले सकती है, कागज़ पेपर वर्क का काम कम हो जाता है, उसमें जो समय लगता है वो कम हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जैसे कि रेलवे मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल है, अगर किसी को कोई ट्रेन में कोई दिक्कत हो रही है उसने तुरंत ट्वीट किया और तुरंत रेलवे मिनिस्टर ने उसको आदेश निकाल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और अगर ट्विटर ना होता, आईसीटी ना होती, तो चिट्ठी लिखते, पत्री लिखते, 15 दिन में चिट्ठी पहुंचती, 15 दिन बाद तो पूरा सिनेरियो ही बदल जाता। तो डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होती है। अब हम देखते हैं कि आईसीटी के इम्प्लीमेंटेशन में, आईसीटी को ई गवर्नेंस में लागू करने में क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला चैलेंज तो आता है इकोनॉमिक चैलेंज। भाई आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में हमें कॉस्ट तो लगेगी, बहुत बहुत पैसा लगता है। फिर अगर एक बार, ऐसा भी नहीं कि एक बार आपने बना दिया तो वो चलता रहेगा, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है आज की दुनिया में कि उस फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ आपको उसे अपडेट भी करना पड़ेगा, मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, तो उसका वापस कॉस्ट आएगा, तो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है ऑफ कोर्स। उसके बाद क्या है, सोशल चैलेंजेस। सोशल चैलेंजेस क्या क्या है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि आईसीटी का यूज़ करती है। लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन भी है, इंटरनेट यूज़ करना भी आता है, लेकिन उन्हें उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। और अगर जानकारी है तो भी उन्हें यूज़ करना नहीं आता। करना आता भी है तो कई लोग हिचकते हैं, वो डायरेक्ट ऑफिस में जाके काम करवाना पसंद करते हैं। कई बार भाषाओं का भी बैरियर आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐप जो इंग्लिश में बनी हुई है या हिंदी में बनी हुई है, तो लोकल लैंग्वेज जानने वाला आदमी उसे नहीं यूज़ कर पाता। तो ये सोशल चैलेंजेस है। फिर क्या, टेक्निकल चैलेंजेस। टेक्निकल चैलेंजेस जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग योजनाएं आईसीटी के थ्रू बनवा रखी। उनकी आपस में कनेक्टिविटी कैसे हो, उनका आपस में कम्युनिकेशन कैसे हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी जो एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक, बैंकों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आज मैं किसी भी बैंक का एटीएम कहीं भी चला सकता हूँ। सभी बैंकों की कार्यप्रणाली में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन आपस में उनका पैसों का लेन देन वगैरह कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो आजकल जो ऐप्स बन रही है, अमेज़न है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, हाँ, आप किसी को भी आपस में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनी हो। तो ये एक टेक्निकल चैलेंज है। दूसरे क्या क्या टेक्निकल चैलेंज है, आजकल कई फेक ऐप्स आ रही है, सिक्योरिटी का थ्रेट आ जाता है, इसकी वजह से हैकिंग है। अगर आईसीटी जाएगा तो हैकर्स भी आएंगे, फ्रॉड हो रहे हैं बहुत सारे, प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, आपकी जो निजी सूचनाएं जो आप सरकार को देते हो ऐप आईसीटी के थ्रू इंटरनेट पर डालते हो, वो लीक हो सकती है। फिर क्या है, पॉलिटिकल चैलेंजेस, राजनीतिक। कई बार आईसीटी की इम्प्लीमेंटेशन में राजनीति आ जाती है, तो उसकी वजह से सरकार को पीछे भी हटना पड़ता है। राजनेता अड़चन डाल सकते हैं लोकल इश्यूज़ को देखते हुए। फिर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। प्रशासनिक चैलेंजेस में क्या होगा, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो पुराने कर्मचारी स्पेशली, वो आईसीटी को यूज़ करने में हिचकिचाते हैं और नया सीखने की कोशिश नहीं करना चाहते ना। वो जो पुराना ढर्रा चल रहा है उसी पे चलना चाहते हैं, उन्हें नए पे लेके आना बड़ा मुश्किल का काम होता है। फिर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड चैलेंजेस। मतलब आपने योजना बना ली, लेकिन उसे लागू करने का भी चैलेंज है। भारत इतना, या राजस्थान इतना विशाल है, जो कि इतने ना रिमोट प्लेसेस हैं, कोई लोग पढ़े हैं, कोई नहीं पढ़े हैं, कहीं इंटरनेट है, कहीं नहीं है, किसी के पास फ़ोन है नहीं है। आपने बना लिया तो इम्प्लीमेंटेशन भी करना, लोगों को जानकारियाँ देना, सुविधाएँ मुहैया कराना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी हम आ जाते हैं सजेशंस। अब इसको करने में हमें आईसीटी को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। तो सबसे पहले तो क्या है, एंश्योर इनोवेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के अंदर नए नए इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए, स्पेशली आईसीटी के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा, आज से 20 साल पहले जितने बैंक थे, बैंकों का सभी काम रजिस्टर के अंदर होता था, हाथ से, कागज़ से, कलम से होता था। लेकिन आज सभी बैंक कंप्यूटराइज्ड हो गए, कितना इजी काम हो गया। मैं कहीं पर भी, भारत में कहीं भी रह के किसी भी ब्रांच में मैं अपना काम करवा सकता हूँ। तो इसी तरीके से प्रशासन के अंदर भी इनोवेशन को एंश्योर करना चाहिए। दूसरा क्या हम लोग सुझाव दे सकते हैं, इंक्रीज़ कंप्यूटर एंड इंटरनेट डेंसिटी। भाई जब कंप्यूटर ही नहीं होगा तो कैसे लोग काम करेंगे, इंटरनेट ही नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे। तो कंप्यूटर डेंसिटी और इंटरनेट डेंसिटी को भी सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। फिर क्या हो सकता है, कनेक्टिविटी इश्यूज़, ताकि लोगों को इंटरनेट कनेक्शन सही तरीके से मिल सके। साइबर लॉस को स्ट्रेंथन करना। अब जब आईसीटी आ रहा है तो फ्रॉड हो रहे हैं, हैकर आ रहे हैं, सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, तो साइबर लॉस जो
को थोड़ा सा और मजबूत बनाने की आवश्यकता रहती है। मिनिमाइज़ द कॉस्ट, अब जो इन सब में जो पैसा लगता है कंप्यूटर में, इंटरनेट में, तो सरकार को थोड़ा टैक्स कम करके थोड़े सस्ते दर पर मुहैया करानी चाहिए। ये सजेशन हो गए। तो ये चैप्टर तो ख़त्म है। केवल अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ई गवर्नेंस क्या होता है, ये इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी है। हम ई गवर्नेंस कितने प्रकार की होती है, एक थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, बहुत आसान है। ई गवर्नेंस 4 तरह की है। पहला है गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब सरकार से जनता के लिए की सेवाएं। क्या क्या सेवाएं ऐसी थी? ट्रांसपोर्टेशन, आप लोग ऑनलाइन अपना टिकट बुक करवाते हो। हॉस्पिटल कंप्यूटराइज हो गए हैं। एजुकेशन के अंदर ऑनलाइन जॉब पोर्टल, ये इसके उदाहरण है। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकारी। आप अपना फिंगरप्रिंट, इसके आधार अपना वेरीफाई करते हो, पटवारी के पास भी कर सकते हो, तहसील में भी करते हो, तो सरकार से सरकार के अंदर जा रहा है। इसके अलावा पेपर वर्क बिल्कुल कम हो चुका है। ई पुलिस, ई कोर्ट, ई सेक्रेटरेट, ये सभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की सर्विसेज हो सकती है। तीसरा क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस, आपको ऑनलाइन आप अपना टैक्स भर सकते हो, लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस जो बिल्कुल सिक्योर हैं, आप लेन देन पैसों का जो सरकार के साथ करते हो वो सब आप ऑनलाइन कर सकते हो। चौथा क्या है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के साथ ई लर्निंग मेथड। शिक्षक आजकल ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है सरकार की तरफ से, ताकि उन्हें उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी उसको इन्हेंस करें, बढ़ाने के लिए, नई नई जानकारी उनको देने के लिए। कंसोलिडेटिंग, जो एम्प्लॉय के का सारा डाटा ऑनलाइन करना, उनके बीच में शेयरिंग करना जो उनका नॉलेज है, तो ये सभी कुछ हम लोग कर सकते हैं।